अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2.3 फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक पार्ट 1 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें उसके दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा गया है और जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। सो हमने क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको ये आंसर, इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर, इफ यू हैव द सेम बुक, तो पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 7 में इसका हमें आंसर मिलेगा। और उस आंसर को मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ उसका नोट बना लिया है और हम उसी को डिस्कस करते हैं। क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज। व्हाट आर क्लास लिमिट्स? ईच क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू नंबर्स। जो भी फ्रीक्वेंसी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर जो हम क्लास बनाते हैं वो हम दो नंबर्स से बनाते हैं, ठीक है। वो जो दो नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राइट किया 110 टू 119, ये किसी वेट के बारे में हम बात करें जो वेट पाउंड्स में है, तो इस क्लास को हम बोलेंगे, ये पूरी एक क्लास होगी। अब क्लास की लिमिट्स क्या हैं? यही जो नंबर्स होते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है क्लास और जहाँ पे एंड हो रही होती है वो क्लास लिमिट होता है। और जो ये नंबर होता है इसको हम पीछे वाले को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इस नंबर को हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्लास लिमिट। सेकेंड जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्लास लिमिट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास लिमिट्स के थ्रू ही हम क्लास बाउंड्रीज बना सकेंगे। क्लास बाउंड्रीज को हम जो दूसरा नाम देते हैं दैट आर ट्रू क्लास लिमिट्स। इफ़ द वेट हैव बीन रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड, यही वेट अगर हम नियरेस्ट पाउंड में रिकॉर्ड करते, द क्लास, ये जो क्लास है 110 टू 119, अगर इसको नियरेस्ट पाउंड में रिकॉर्ड करते तो हम इससे एक 0.5 नंबर माइनस करते और 0.5 नंबर इसमें ऐड करते। ये क्लास बाउंड्रीज बनाने का एक नॉर्मल मेथड है। 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते और 0.5 इसमें हम ऐड करते, तो ये हो जाता 109.5 एंड दिस अपर क्लास लिमिट विल बिकम 119.5। तो ये हमने क्लास की बाउंड्रीज बना दी जो कि नियरेस्ट पाउंड को बता रही हैं। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइदर ट्रू क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज। ओके, क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें दो चीज़ें और माइंड में रखनी चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो डिस्क्रीट डाटा हो। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर्स 110 टू 119 थे और जो इससे नेक्स्ट क्लास थी वो 120 टू 129 थी, ठीक हो गया। अब इसकी जो अपर क्लास लिमिट है और इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है इसके बीच में पूरे एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो दैट्स वाई ये डाटा डिस्क्रीट कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसकी अगेन बाउंड्रीज बनाते हैं दूसरी वाली क्लास की 120 और 129 की, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 119.5 और दूसरी तरफ हम बनाएंगे 129.5। ओके, तो ये क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली। इससे ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो डिस्क्रीट से कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाता है। ये देखिए, अब आपका जो ये 119.5 है और 119.5 यहाँ पे भी दोनों सेम हो गए हैं, लेकिन अगर यही डाटा ऊपर हम देखते तो ये 119 था, ये 120 था। तो इस वजह से ये डाटा डिस्क्रीट था और ये डाटा जो है ये अब कॉन्टीन्यूस की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम डाटा को कंटिन्यू करते हैं, कॉन्टीन्यूस डाटा में लेके आते हैं, ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटी है भी कि किसी नंबर को छूट जाए या कोई नंबर हमसे मिस आउट हो जाए वो भी निकल आएगी और इसके थ्रू हमारा जो पूरा डाटा होगा वो एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे 110 टू 120, अगेन अगली क्लास में भी 120 टू 100, फिर नेक्स्ट क्लास में 130 टू 140। तो इस क्लास की आपको बाउंड्रीज बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी आपका कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होगा, तो इसकी बाउंड्रीज नहीं बनेंगी। ज़रूरी नहीं होता स्टूडेंट्स के बाउंड्रीज में पॉइंट यहाँ पे लिखा होना चाहिए, 0.5 जहाँ पे होगा वो बाउंड्री ही होगी। अक्सर हमें नंबर इस फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं और कहते हैं इसकी बाउंड्रीज बनाएं, तो वही हमने सेम प्रोसेस वही करना होता है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, 0.5 ऐड करें,
ठीक हो गया। लेकिन आपने ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि बाउंड्रीज जस्ट हम डिस्क्रीट डाटा के बनाते हैं, हम कॉन्टीन्यूस डाटा की बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू मेन क्वेश्चन इन विच वी आर आस्क्ड to make a frequency distribution and you have to take the classes starting from 10 to 12, 13 to 15 and so on। तो इसके लिए लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जस्ट वन चीज़ जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनानी है वो होगी हमारी क्लास बाउंड्री का सेक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री डिस्कस की गई हैं तो इस वजह से मैंने क्लास बाउंड्रीज भी यहाँ बनाना सिखा दूँगी। सो स्टार्ट हमने किया क्लासेस बनाना, जो उन्होंने ऑलरेडी हमें बताया कि 10 to 12 आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी, 13 to 15 आपकी सेकंड क्लास होगी। लेकिन ये क्लास हमें बनाने के लिए अगेन सबसे लोअर नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर को देखना होता है। सबसे लोवेस्ट नंबर हमारे पास जो इस पूरे डाटा के अंदर था वो था 10, और जो सबसे हाईएस्ट नंबर इस पूरे डाटा के अंदर मौजूद था वो था 39। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 वी हैव टू रीच टू 39 एंड टेकिंग द सेम क्लासेस फर्दर। सो 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, मतलब उन्होंने हमें 10 to 12 और 13 3 जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस देते हुए ये कंटिन्यू करवाई हैं क्लासेस, और वो एंड जहाँ पे हो रही हैं वो है 39। सो अब हमने क्या करना है, हमने टेली मार्क्स लगाना स्टार्ट करनी है। आपको टेली मार्क्स लगाना आ गई होंगी, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी, क्विकली प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाए। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये छोटे सा ही एक प्रोसेस है जो फ़ौरन हम कंप्लीट कर लेंगे। 10 to 12 हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास होगी। अभी क्लास लिमिट पीछे हमने डिस्कस किया, ये लोअर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट, और इसी क्लास लिमिट की यहाँ पे हम बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज वन बाय वन। बट बिफोर दैट वी हैव टू मेक अ टैली एंड फ्रीक्वेंसी। 10 to 12 हमने अपने पूरे डाटा के अंदर स्टडी करना है कि 10 से लेके 12 तक कितने नंबर यहाँ पर लाया करते हैं, इंक्लूडिंग 10, 11, 12। ये 3 नंबर्स हमने ढूंढने हैं, और वो जितने टाइम भी आते हैं वो हमने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप इधर कट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो ये सारा प्रोसेस। तो हम यहाँ पे कट करना शुरू करते हैं। एक ये है 10, 11, आप यूँ करके अगर देखेंगे ना वन बाय वन हर कॉलम को तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो 1, 2 के बाद हमारे पास आता है 3, 4 एंड देयर इज़ वन मोर नंबर, सी ये है 12। तो ये 5 हैं टोटल नंबर्स जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इसकी टैलीज कैसे आएंगी, 5 टैली लगाना आपको मैंने सिखाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, और जो 5th होती है वो ऐसे करके इनके ऊपर आती है, और यही नंबर हमने 5 सामने राइट कर देना है। इन द सेम वे हमने अपनी बाकी सब क्लासेस की टैलीज लगाना स्टार्ट करनी है। तो ये टैली लगाने का प्रोसेस जैसे फर्स्ट में एक्सप्लेन हुआ ऐसे ही इन सब के अंदर सेम जाएगा। तो इसको आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है और कोई नंबर छोड़ना नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमने टैली मार्क्स लगा दिए हैं, साथ में हमने फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर दी है। इसका जो समीशन आया है, जो इसका टोटल आया है फ्रीक्वेंसी का, वो इक्वल टू 58 आया है। और अगर आप क्वेश्चन के अंदर इन सब नंबर्स को भी काउंट करेंगे तो ये भी इक्वल 58 के होंगे। तो आपका जो ये फ्रीक्वेंसी का समीशन आया है ये भी 58 है। इट मीन्स कि आपने डाटा पूरा यहाँ पे लिख लिया है। अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिस आउट होगी हो। नाउ वी विल मूव टू अ न्यू टर्म दैट इज क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री से मैं आपको रिलेट पहले कर चुकी हूँ। अब हम इस क्लास बाउंड्री को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसको कैसे राइट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास हमारे पास है 10 to 12। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें पहले चीज़ क्या देखनी होती थी कि हमारे पास जो ये क्लासेस हैं ये डिस्क्रीट होनी चाहिए। जैसे 12 और नेक्स्ट इज 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, मतलब पूरे एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी हम क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। अगर यहाँ पे भी 12 और यहाँ भी 12 होता तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाने का चांस नहीं होता। अब हमारे पास ये 10 है, 10 में से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं और 0.5 ऐड करने हैं, ठीक हो गया। तो हम जस्ट नॉर्मली हम कैलकुलेटर पे 10 राइट करेंगे, माइनस लिखेंगे, 0.5 करेंगे और आपका आंसर 9.5 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या राइट कर देना है, 9.5 और 0.5 आपने इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 12.5। अब आप नेक्स्ट नंबर देखोगे 13 में से 0.5 माइनस जब करेंगे तो ये भी 12.5 बन जाएगा, और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो 15.5 हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये भी 15.5 है क्योंकि 16 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे 18.5 आएगा। इन द सेम में आपने ये सारे जो बाउंड्रीज हैं ये बना लेनी है। 39.5 तक आपका डाटा जाएगा। तो क्विकली इसको हम बना लेते हैं।
ओके, सो वी आर डन विद क्लास बाउंड्रीज़। हमने क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे बना ली हैं, जिसमें हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किए और 0.5 ऐड किए, और ये देखें आप सारा डाटा जो आपका है वो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चेंज हो चुका है, और इसका जो लास्ट नंबर होगा वो 39 है, तो इस वजह से ये 39.5 की तरफ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपने क्लास में इस क्लास के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना सीखा और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा आई होप। अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आप ये क्वेश्चंस शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो भी इनको अच्छे से सॉल्व कर सके। इसके अलावा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे।